ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत। अल अरबिया टीवी का दावा, कहा मुश्तबा खामनाई ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात से इनकार किया था। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में बैठक का इम्कान। तनाज़े में पाकिस्तान की सिफारती अहमियत बढ़ गई। तेहरान हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात या सुप्रीम लीडर की हिमायत से मुतल्लिक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। व्हाइट हाउस ने ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है हसास सिफारती बातचीत है। अमरीकी वफ्द के दौरा इस्लामाबाद पर बाज़ाब्ता ऐलान का इंतजार किया जाए। अमरीका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में कयास आराई को उस वक्त तक हतमी नहीं समझा जाए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं होता। ईरान की जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत। जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी का मुतालबा। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाए। ईरान की 5वीं शर्त में आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद शामिल। 6ठी शर्त में ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कार्रवाई और उनकी मुल्क बदरी का मुतालबा। ईरान की अमेरिका और इसराइल पर 78वें मिसाइली लहर। तल अबीब पर हमले में 6 अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियों, घरों और दुकानों को नुकसान हुआ। शुमाली इसराइल में एक खातून जख्मी। वस्ती इसराइल में एक इमारत जुज़वी तौर पर मलबे का ढेर बन गई। ईरानी फौज का कहना है डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है। सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं। ट्रंप आंखें आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर रखें। तर्जुमान खातिमुल अंबिया ब्रिगेड कहती है ट्रंप यू आर फायर्ड, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। इसराइल के लबनान पर भी हमले, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। सेहूनी फौज का जुनूबी लबनान के रिहायशियों को इलाका खाली करने का हुक्म। लबनान के कई इलाकों में इसराइली कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बरतानी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान के कुछ इलाकों के रिहायशियों को इनखला की भी हिदायत जारी कर दी। लबनान की कौमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारे गुज़िश्ता रात उसी इलाके में हमला करते देखे गए। अमेरिका का इराक पर फ़िज़ाई हमला। अल-हश्द अल-शबी के कमांडर समेत 10 जंगजू शहीद, 30 जख्मी। सदर ट्रंप का ख्याल है कि ईरान से मुआहदे से जंग के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मुआहदा हमारे लिए अहम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा, कहा डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। इसराइली फ़ौज ईरान और लबनान में मुसलसल हमले कर रही है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह किया। हिज़्बुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। चंद रोज़ पहले 2 और जौहरी साजिशदारों को हलाक किया। किसी भी सूरत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमेरिका के ईरान जंग में यौमिया $2 अरब खर्च। इब्तदाई 6 रोज़ में जंगी अखराजात 11.30 अरब डॉलर से ज़ायद। यूएई के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ मौजूदा कशीदगी से आलमी तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। पेंटागन ने कांग्रेस से मजीद $200 अरब मंजूर करने की दरख्वास्त कर दी। कांग्रेस में इजाफी फंड की मंजूरी के लिए शदीद रुकावटें मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी फ़िज़ाई सफ़र शदीद मुतासर। दुनिया भर से हज़ारों परवाज़ें मनसूख। 20 बड़ी बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने सिक्योरिटी खदशात पर परवाज़ें मनसूख या री रूट कर दी। $53 अरब का नुकसान। दुबई, दोहा और अबू धाबी के फ़िज़ाई ऑपरेशंस महदूद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राज़ी हो गया।
ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामन खुसूसी बराए क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का कहना है, आबना हुर्मुज़ का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहा है। तेल का पहला झटका पहला मरहला है, असल बहरान अभी सामने आना बाकी है। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की बाज़गश्त, पेट्रोलियम कीमतें भी नीचे आ गई। ब्रांडेड खाम तेल की कीमत 10% से जायद कम हो गई, $100 फी बैरल बरकरार। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी तकरीबन $88 फी बैरल तक आ गई। अमरीकियों को जंग की कीमत महंगे ईंधन की सूरत में चुकाना पड़ रही है। अमरीका में पेट्रोल की कीमत में $3.46 फी गैलन तक इजाफा हो गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, आलमी तिजारती मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, डॉलर सोना मुस्तहकम। अमरीकी स्टॉक मार्केट में इजाफा, डाउ जोन्स इंडेक्स 2.1% बढ़ गया, S&P 500 में 2% और नैस्डैक में 2.3%। स्टॉक 600 इंडेक्स में 1.1% इजाफा। जर्मनी का DAX इंडेक्स 1.8% बढ़ गया। अमरीकी सदर के ईरान पर हमले मौखर करने के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक में भी रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद। पेट्रोलियम डीलर्स ने 26 मार्च से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला वापस ले लिया। सरबराह पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है, मुल्की हालात के पेश नज़र फिलहाल पेट्रोल पंप्स बंद नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से अडल्ट कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज। दिल के मरीजों को सालाना 3 अरब रुपए के मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास ब्रीफिंग दी गई। कराची हैदराबाद के मसाइल पर तमाशाई बने हुए हैं। हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, अमली काम कहीं नजर नहीं आता। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने गुल प्लाजा पर सवालात उठा दिए। कहा, गुल प्लाजा इमारत बंद है तो लोगों की आमदरफ्त कैसे हुई। मुतालबा किया कि असेंबली का इजलास बुलाकर प्री बजट बहस की जाए। कराची के अवाम जानते हैं कि कौन नाअहल और नाकाम है। खैरात के मैंडेट पर सियासत करने वालों को अवाम अच्छे से जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहवर खान इसरान ने अली खुर्शीदी को आड़े हाथों ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में MQM का काम ही शोर मचाना और गुल गपाड़ा करना है। हुकूमत सिंध के सूबे में काम MQM को हजम नहीं हो रहे। अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया, अशराफिया को मराद दी जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम लेवी, महंगी बिजली और IPPs को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुतालबा किया कि पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, IPPs का एहतसाब और हुकूमती अखराजात कम किए जाए। सियालकोट में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। 5 अफराद जाँ बहक। हादसा लखनपुर स्टॉप पर पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में ज़ालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात की आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला शाम तक बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। ठट्ठा बदीन में बारिश मुतवक्के। KP में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई। पोर्ट आर्थर के इलाके में वेलियर ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लगी। शोले और सिया धुएं के बादल छा गए।
इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह एक सनती हीटर का धमाका हो सकता है। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिर कर तबाह, 66 अफराद हलाक। उड़ान भरने वाला एयरफोर्स का C-130 तैयारा जुनूबी इलाके में गिर कर तबाह हुआ। तैयारा में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयरलाइन का जहाज लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में दोनों पायलट हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हादसा एविएशन, फिजाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से जुज़वी शटअप डाउन की वजह से किया गया। कौमी टीम के खिलाड़ी साहबजादा फरहान का एजाज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप की 6 इनिंग्स में 383 रन बनाए, 2 सेंचुरियां भी स्कोर की। और PSL 11 की टीम्स और मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब, 8 टीमों के आला ओहदेदारों, वफाकी वज़रा की शिरकत। मोहसिन नकवी का कहना है, आज की यह कुर्बानी कल की आसानी बनकर आएगी।